ओके, सो आपके कोर्स में ये SQC1 है, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, ये SQC1 है। ओके, प्लस बहुत सारे एसेज हैं, और ऐसे की बहुत सारी सीरीज होती हैं, जैसे 200 की सीरीज, 300 की सीरीज, 500 की, 600 की, 700 की। ठीक है, 200 में कौन कौन से एसेज हैं? अभी हमने जैसे 200 ऐसे 200 किया था, इसके अंदर हमने ऐसे 300 315 किया है। ठीक है, वैसे ही हम ऐसे 220 करेंगे। ठीक है, अब अभी हम करने जा रहे हैं SQC1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ओके, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। पर यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है फर्म्स की। यहां पर बात हो रही है फर्म्स की, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें आपने याद है, आपने ओके आपको याद है हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से करते हैं। एक थी हमारी CA फर्म। ओके, उस CA फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स थे? 4 पार्टनर्स थे, CA1, CA2, CA3, CA4। ओके, अब एक कंपनी आई हमारे पास कि प्लीज मेरा ऑडिट कर दो। XYZ लिमिटेड हमारे पास आई, उसने कहा प्लीज हमारा ऑडिट कर दो। अब हम जब इनका ऑडिट करने जाएंगे, मतलब CA फर्म ने सोचा कि क्या इनका ऑडिट करा जाए या इनका ऑडिट नहीं करा जाए, तो हमने क्या चीज सोची कि लेट्स डू वन थिंग, कि हम इनका ऑडिट लेंगे या नहीं लेंगे, उससे पहले हमें क्या चीज देखनी है कि XYZ लिमिटेड का क्या मैं ऑडिट कर सकती हूं। मतलब कि एक जो CA फर्म जो कि आगे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको भी क्या मेंटेन करनी होती है? क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। ये नहीं कि कोई भी काम आए उसको ले लो, नहीं, क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। तो ऐसी सारी फर्म्स पर क्या लगता है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं SQC1। हम XYZ लिमिटेड हमारे पास आई, तो क्या हमारे चारों पार्टनर चले जाएंगे इसका ऑडिट करने? नहीं, पूरी फर्म ने डिसाइड किया कि CA1 इस टाइम पर खाली है, तो लेट्स सेंड हिम फॉर द ऑडिट। तो हमने CA1 को भेजा, साथ में की मेंबर्स को भेजा, जिनको हम रिसोर्सेज भी कहते हैं, CA1 के रिसोर्सेज, इनको भेजा। अब ये कौन है? ये है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर, इसको हम प्यार से कहते हैं एंगेजमेंट टीम। मतलब ये जो पूरी है, इसको हम कहते हैं एंगेजमेंट टीम। रुको रुको रुको, लेट मी करेक्ट इट। ओके, ये है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर अपनी पूरी टीम के साथ, जिस टीम में की मेंबर्स हैं, उसको लेके जाता है क्या करने? XYZ लिमिटेड को ऑडिट करने, और ये सब मिला के क्या कहलाई जाती हैं? एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम कहाँ गई ऑडिट करने? XYZ लिमिटेड का ऑडिट करने गई। ठीक है, तो ये थी हमारी वो एक छोटा सा एग्जांपल स्टोरी जो हमने की थी। अब जो CA फर्म है, उसके ऊपर क्या लगता है? SQC1 लगता है। अब जब CA फर्म के ऊपर SQC1 लगता है ना, तो SQC1 क्या कहता है कि इस फर्म को क्या क्या करना पड़ेगा क्वालिटी को लेकर। क्वालिटी अल्टीमेटली सब कुछ है। अब जो CA फर्म है, वो हो सकता है ऑडिट भी करती हो, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू भी करती है। मतलब उसको जैसे हो सकता है कि कंपनी ने अपनी ही अकाउंट्स बनाने का काम बाहर आउटसोर्स किया हो, या फिर अगर उनकी ही कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स बनाती है, तो उसको रिव्यू करना, कंपेयर करना, या किसी भी चीज को लेकर एडवाइस लेना, या कोई भी और सर्विस CA फर्म प्रोवाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट में एंटर करें ना करें, किस तरीके का उनकी परफॉर्मेंस है, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, या कोई भी एश्योरेंस अदर प्रोवाइड करती है, कोई भी और ऑडिट करती है। यहाँ पर सिर्फ देखो फाइनेंशियल ऑडिट नहीं लिखा, तो यहाँ पर कोई भी ऑडिट हो सकता है, टैक्स ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, कोई भी ऑडिट हो सकता है। वो ऑडिट करवाती है, या कोई भी एश्योरेंस देती है, या कोई भी रिलेटेड सर्विसेज देती है। मतलब एक CA फर्म कोई भी काम कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, कोई भी कंपनी की एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको चेक कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, उनको किसी चीज पर एडवाइस दे सकती है। एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, मतलब यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म की बात हो रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के
ऑडिट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले इस डिफरेंस को समझो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म, इसलिए मैंने ना इस पूरे जो इसका जो नाम था उसको तोड़ दिया। SQC1 का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यूज, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। तो यहां पर मैंने पूरे नाम को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म, यहां पर किसी भी पार्टनर की या ऑडिटर की या किसी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है उस सीए फर्म की जिसके 4 पार्टनर थे और जो बहुत सारे काम करती थी, मतलब कोई भी ऑडिट कर सकती थी। देखो यहाँ पर स्टैट ऑडिट नहीं लिखा, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं लिखा, इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं लिखा। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसको हम इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कह सकते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम अपने आप को एक्सटर्नल ऑडिटर कह सकते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑडिटर कह सकते हैं, हम अपने आप को स्टैट्यूटरी ऑडिटर कह सकते हैं। तो हम जो काम करने जा रहे हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और जो ये काम करता है, मतलब सीए हैविंग सीओपी एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, वो क्या कहलाया जाता है? एक्सटर्नल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। और वो अपनी टीम के साथ जब मिल के जाता है तो उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट टीम। ये एक अलग बात थी जो अब तक हमने पढ़ी थी, पर यहां पर बात आ रही है वो सीए फर्म जब जिसके 4 पार्टनर्स थे उसको भी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। तो उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC1। अब यहां पर दैट परफॉर्म ऑडिट लिखा है, मतलब कोई भी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, किसी भी तरीके का ऑडिट हो सकता है, इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है ये सीए फर्म किसी एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट भी कर रही है, मतलब कंपनी ने पूरी की पूरी सीए फर्म को अपना इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है? दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू, उसको चेक कर रही है या फिर उसको बना रही है, या फिर अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स, कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाने का काम आउटसोर्स किया है उस सीए फर्म को, तो वो क्या कर रही है? उस कंपनी की सीए फर्म जो है उस कंपनी के अकाउंट्स को बना रही है, या फिर उस कंपनी के पेरोल को देख रही है। कंपनी ने अपना पूरा जो पेरोल है उसका काम इस सीए फर्म को दिया हुआ है। या फिर यहाँ पर सीए वर्ड भी हटा दो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्म की। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म्स, मतलब ऐसी फर्म, सीए वर्ड हटा दो, ऐसी फर्म जो कि ऑडिट करती है, मतलब फर्म है उसके अंदर 4 सीए हैं, जो पार्टनर्स है ना वो 4 सीए हैं, ठीक है। एक लॉयर है, एक आप मान लो एक आर्किटेक्ट भी है, ठीक है, एक एमबीए है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं उस सीए, उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर। हम सीए फर्म नहीं बोल रहे, उस फर्म के अंदर। अब एक बात सोचो, अगर ये 4 पार्टनर्स हैं, ये चारों के चारों पार्टनर्स जो हैं वो क्या हैं? आप मान लो एक सीए और है, ठीक है। अब ये पांचों जो है ये कौन है? इनके पास सीओपी है और प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में। तो अब क्या हो गया? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग द ऑडिटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टनर्स में से 5 जो हैं वो सीए हैं और क्या कर सकते हैं? सीओपीबी, और एक इंडिया में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? ये फर्म जो है किसी कंपनी का ऑडिटर भी बन सकती है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर भी बन सकती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बन सकती है, और साथ में ये फर्म क्या कर सकती है? कोई और भी ऑडिट कर सकती है। कंपनी किसी और एक्सवाइजेड कंपनी नहीं, किसी एबीसी लिमिटेड या पीक्यूआर लिमिटेड के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रही है। अब मान लो पीक्यूआर कंपनी को कोई और टाइप का एश्योरेंस दे रही है, कोई और रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या है? एक ऐसी फर्म जो कि बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, उस पर कैसे क्वालिटी कंट्रोल लगेंगे, ठीक है। तो SQC1 का क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्म शुड एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 कहता है, SQC1 क्या कहता है? SQC1 कहता है कि जो फर्म है ना उसको क्या करना है? क्वालिटी कंट्रोल करना है। SQC1 फर्म्स के लिए क्या कहता है?
SQC1 कहता है कि सुनो फर्म्स, आपको क्या करना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है टू रीजनेबली एश्योर दैट फर्म, जो पूरी फर्म है और उसके जो पर्सनल्स हैं, मतलब जितने भी CA, लॉयर्स, MBA हैं, उनको क्या करना है, कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब को क्या करना है, कंप्लाई करना है। अब आप ध्यान से सोचो कि हम सब, मतलब मेरा और आप सब बच्चों ने क्या किया है, एक एक फर्म बनाई है, मतलब हम सब ने मिलके क्या करी, एक फर्म बनाई। ठीक है, अब हमारी जो फर्म है उसके ऊपर क्या लग गया आकर, SQC1। अब SQC1 क्या कहता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश करो। कंट्रोल मतलब हमें पता है ना, रूल्स रेगुलेशंस, मतलब ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाओ जो कि क्वालिटी को एस्टैब्लिश करे, मतलब जिसकी वजह से जो भी काम हो वो क्वालिटी वाला काम हो के निकले। टू रीजनेबली एश्योर, हर जगह देखो रीजनेबली एश्योर आ रहा है, मतलब ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, सुनो फर्म, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस, ऐसे कंट्रोल बनाओ जिनसे कि क्वालिटी एस्टैब्लिश हो। मतलब फर्म, आप जो भी काम करो, देखो मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ, फर्म फर्म फर्म, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि फर्म, आप जो भी काम करो, चाहे आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे हो और आपको एश्योरेंस दे रहे हो, किसी भी तरीके का ऑडिट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो वो क्वालिटी वाला काम होना चाहिए, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाओ। ठीक है, तो रीजनेबली एश्योर क्या कि फर्म्स एंड पर्सनल, मतलब फर्म और उसके अंदर के जितने भी लोग हैं, उसके अंदर जितनी भी टीम है, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को माने और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी, जितने भी रेगुलेशंस लगते हैं उस फर्म के उधर, उन सबको कंप्लाई करें। और जो भी रिपोर्ट्स इशू करी जाए, चाहे वो रिपोर्ट रिव्यू की है, किसी भी ऑडिट की है, चाहे स्टैट ऑडिट हो, चाहे आपका इंटरनल ऑडिट हो, किसी भी तरीके का ऑडिट हो, और उसमें हम जो भी रिपोर्ट इशू करें वो एप्रोप्रिएट हो। मतलब अब ये फर्म के पास कौन आया था, XYZ लिमिटेड, क्या बोला हमारी फर्म को, हमारा ना स्टैट ऑडिट कर दो, एक्सटर्नल ऑडिट कर दो, मतलब तो हमने क्या बोला, ओके। अब हम उनको रिपोर्ट के नाम पर क्या दे रहे हैं, 4-5 पन्ने, जो कि हमने किस में लिखे हुए हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, और कोई भी पर्सन बना के दे रहे, तो क्या वो रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, नहीं। वो रिपोर्ट कौन बनाएगा, CA1, मतलब मैं बनाऊंगी। ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि प्राची आप रिपोर्ट बना दो, नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, वो रिपोर्ट मैं बनाऊंगी, बिकॉज आई एम द एंगेजमेंट पार्टनर, आई एम द पर्सन हु इज लीडिंग। तो यहाँ पर वो रिपोर्ट क्वालिटी वाली और एप्रोप्रिएट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो मेरी फर्म का क्या रूल होगा, CA1 आप लीड कर रहे हो तो आप ही वो रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर SQC1 क्या कहता है, सुनो फर्म, तुम ऐसे कंट्रोल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाओ जिनकी वजह से क्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि हम रीजनेबली एश्योर कर सकें इस दुनिया को कि ये जो फर्म है और इसके अंदर के जितने भी लोग हैं वो सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड्स। यार हमने प्रिंसिपल्स करे थे, स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ICAI भी अपने कोड ऑफ एथिक्स बताता है कि आपको ऑनेस्टली काम करना है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, ये सब चीजें बताता है, ट्रूथफुल रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। तो ये क्या है कि आपके जितने भी लोग हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मानते हैं और सारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। और जो रिपोर्ट्स आप देते हो, अल्टीमेटली भाई जो भी काम आपने किया, एश्योरेंस दी या कोई भी और सर्विस दी या फिर आप ऑडिट करके आए हो, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, आपके ऑडिट के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, नहीं। वो कहेगा भाई हमें लिख के दो, रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट जो आप दोगे ना वो एप्रोप्रिएट दोगे, मतलब वर्बली कुछ बता के नहीं आओगे, राइटिंग में रिपोर्ट दोगे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या फर्म शुड एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल, मतलब फर्म ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगी जिनसे हम कहेंगे क्वालिटी है, और रीजनेबली एश्योर करेंगे कि फर्म और उसके अंदर के सारे लोग विद कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। दो वर्ड आ गए ना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड रिपोर्ट आर एप्रोप्रिएट। ये देखो कौन से कीवर्ड्स हैं, फर्म शुड एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल टू रीजनेबली एश्योर कि फर्म और उसके पर्सनल्स कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और दूसरा, पहला ये और दूसरा ये, रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ये 6 पॉइंट्स आते हैं।
बहुत सिंपल 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्वालिटी कौन कौन सी जगह पर मेंटेन होगी? फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज, मतलब जो आप रूल्स बनाओगे उनके अंदर कौन कौन सी चीजों के अंदर रूल्स बनेंगे। पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। जनरल आइडिया दे रही हूं, मतलब कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसमें एक लीडर होना चाहिए। मतलब जैसे हमने कहा था ना कि भाई CA1 आप XYZ कंपनी का ऑडिट करोगे, तो मैंने कहा ओके आई विल लीड, तो सारी जो चीजें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी पॉलिसीज फर्म बनाएगी कि सारे लोग एथिकली बिहेव करेंगे। तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस मतलब जब मेरे पास पहली पहली बार किसी कंपनी का ऑडिट आता है, कोई भी ऑडिट, कॉस्ट, इंटरनल, कोई भी ऑडिट या कोई भी और काम आता है, ठीक है, ऑडिट हो या कोई भी और सर्विस एंगेजमेंट हो या कोई भी और सर्विस मैंने देनी हो, तो दो पार्टीज के बीच में एंगेजमेंट तो हो रहा है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं स्टैट ऑडिट नहीं, इस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करने जा रही हूँ, या फिर सुनो मैं ना PQR कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने जा रही हूं, तो मेरे और PQR कंपनी के बीच में एक एंगेजमेंट हुआ, जिसमें क्या लिखा था कि इस एंगेजमेंट के तहत मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करूंगी। तो मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बनाई, मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने आ रही हूँ, बनाने नहीं आ रही हूँ। तो एंगेजमेंट की टर्म्स क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप बना के रखोगे, आई ओनली कम टू चेक देम, आई कम टू रिव्यू देम, ठीक है। तो अलग अलग काम अगर करोगे तो जरूरी नहीं एंगेजमेंट सिर्फ स्टैट ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में होती है। स्टैट ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट मतलब सेम चीज है, ठीक है। हम फिर से बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना किसी भी केस स्टडी में। हम जो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल ऑडिटर आता है। हम इसको इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कहते हैं और हम इसको स्टैट ऑडिट भी कहते हैं। इसलिए हम सबका नाम एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी हो सकता है और स्टैट ऑडिटर भी हो सकता है, ठीक है। इनका मतलब सेम है। तो एक्सेप्टेंस मतलब जब पहली पहली बार मेरे पास कोई कंपनी आई, या फिर मैं दोबारा दूसरे या तीसरे साल उस कंपनी के ऑडिट को एक्सेप्ट कर रही हूं कि ओके मैं दोबारा से आपका ऑडिट करने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये दोनों केसेस में क्या होगा, ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफाइड एंगेजमेंट, मतलब चाहे वो पहली पहली बार कंपनी आई हो मेरे पास या फिर मैं दोबारा से उस कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूं, तो ऐसी किसी भी चीज को, ऐसी किसी भी एंगेजमेंट को लेने से पहले मैं सोचूंगी कि क्या अगर मैं ये एंगेजमेंट लेती हूं, मतलब कोई नई कंपनी PQR आई कि मेरा ऑडिट कर दो, मतलब मेरी फर्म सोच रही है, यहां पर मेरी बात नहीं हो रही, यहां पर फर्म की बात हो रही है, यहां पर फर्म की बात हो रही है। फर्म के पास PQR लिमिटेड आई, मेरा ऑडिट ले लो, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ सम न्यू एंगेजमेंट। या फिर XYZ लिमिटेड दोबारा से आए कि दोबारा से आप CA1 को बोलो कि मेरा ऑडिट कर दे, मतलब कॉन्टिन्यूएशन। तो फर्म यहां पर सोचेगी कि इसके साथ कंटिन्यू करना या फिर इसके ऑडिट को एक्सेप्ट करना, कॉन्टिन्यूएंस एक्सेप्टेंस, अगर वो इन दोनों चीजों को लेती है तो क्या ये सही है? कहीं उनकी इंडिपेंडेंस तो कहीं पर जाके इफेक्ट नहीं होगी? क्या मेरे पास रिसोर्सेज और टाइम है कि मैं XYZ का ऑडिट दोबारा ले सकती हूँ? या फिर क्या मेरे पास रिसोर्सेज, कोई CA खाली बैठा है जो कि PQR का ऑडिट कर सकता है? ये नहीं कि सारे ऑडिट लेती गई और किसी के पास टाइम ही नहीं है PQR का ऑडिट करने के लिए। नहीं, पहले सोचना है फर्म को। क्यों? क्योंकि फर्म को क्वालिटी की सर्विसेज देनी है। क्यों? क्योंकि SQC1 कहता है कि किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले सोचो कि क्या आप लायक हो, ठीक है। फिर चौथी चीज SQC क्या कहता है कि आपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज, याद है ना मैंने अपनी टीम बनाई थी की रिसोर्सेज, उसमें आर्टिकल्स भी थे, मैनेजर भी था, ऑफिस बॉय भी था, बहुत सारे लोग थे, एक्सपर्ट भी थे। तो एक फर्म, यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर की बात नहीं, तो जो एक फर्म ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करती है तो देख के एम्प्लॉय करेगी। जो भी एंगेजमेंट टीम उन्होंने मेरे साथ भेजी थी जब मैं XYZ को ऑडिट करने गई थी ना, तो वो जब मुझे भेजी थी तो सोच के भेजी थी, ये नहीं कि भाई आप अपने ना फेवरेट बच्चे चुन लो वही आपके साथ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं ना हर्ष को, गगन को, नुपुर को, प्राची को, इन सबको चूज कर लेती हूँ, ये 11 बच्चे मेरे साथ जाएंगे। नहीं भाई, फर्म को प्रॉपरली सोचना है। यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हो, आपको सोचना है कि ये जो आप टीम लेके जा रहे हो क्या ये कॉम्पिटेंट है XYZ को ऑडिट करने के लिए।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे आप फॉर्म में एम्प्लॉय कर रहे हो या एंगेजमेंट टीम बनाकर भेज रहे हो, किसी भी एंगेजमेंट के लिए, जरूरी नहीं है एंगेजमेंट खाली एक एक्सटर्नल ऑडिट का ही होता है, एंगेजमेंट किसी भी पर्पस का हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स आपका क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। फिर जब आप एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो परफॉर्मेंस भी आपकी जबरदस्त क्वालिटी वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और लास्ट में आप मॉनिटर करोगे, क्या मॉनिटर करोगे, कि भाई जो भी आपने इन सब के लिए कंट्रोल्स बनाए, मतलब पॉलिसीज बनाई, मतलब रूल्स बनाए, क्या वो सारे रूल्स सही से काम कर रहे हैं। तो आप क्या मॉनिटर कर रहे हो, लास्ट स्टेप में आपने मॉनिटर करना है कि जो भी आपने पॉलिसीज बनाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्या उन सब को लगाने के बाद क्वालिटी मेंटेन हो रही है। तो मतलब आपने क्या किया, इन सब के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी ना उनको मॉनिटर किया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे सबके अंदर ऐसे चार पांच पॉइंट्स है, बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है। लर्न करना पड़ेगा फॉर SQC1, ओके। इसको सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। और इसको अगर आप लर्न कर लोगे ना तो आगे के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जिनमें सेम टू सेम यही चीजें आ रही हैं, ओके। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म, मतलब SQC1 कह रहा है कि आपको, सुनो, फर्म आपको क्या बनानी है, फर्म आपको ना पॉलिसी बनानी है जिसके लिए क्या हो, क्वालिटी रहे आपके काम के अंदर। तो पहला क्या है, पॉलिसी किसमें बनानी है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन फर्म। यहां पर ऑडिट की बात नहीं हो रही, विद इन फर्म, हर जगह फर्म 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 लिखना है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन फर्म, firm should establish policies procedure to develop good internal culture। मतलब आपको एक तो लीडरशिप करनी है, मतलब हर एक काम में एक लीडर होना चाहिए। तो पहली चीज क्या बोली, सुनो, फर्म आपको पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाने हैं, 1 सेकेंड, सुनो, फर्म आपको क्या करना है, आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने हैं टू डेवलप गुड इंटरनल कल्चर इन द फर्म। अभी तो सीधी बात कही उन्होंने कि फर्म आपको ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने हैं जिससे ना कंपनी के अंदर एक गुड कल्चर हो, एक अच्छा कल्चर हो। मतलब ऐसे प्रोसीजर्स बनाओ, ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे रेगुलेशंस बनाओ कि सब लोग सेम चीजें सबके ऊपर अप्लाई हो, चाहे वो CA 1 2 3 4 हो या कोई भी मेंबर हो, आर्टिकल हो, सबके ऊपर सेम रूल। मतलब सबको कंपनी में 9 बजे आना है, सब 5 बजे तक काम करेंगे, सबके पास अपना लैपटॉप है, सबके पास ये सब चीजें हैं, ये पर्सन इसको असिस्ट करेगा, ये वाला पर्सन इसको असिस्ट करेगा, सब कुछ प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, सबके लिए सेम रूल्स हैं ताकि कंपनी के अंदर एक गुड इंटरनल कल्चर हो, क्योंकि हर आर्टिकल अपने CA को ही फॉलो करता है, तो सब पे सेम पॉलिसीज प्रोसीजर। दूसरा, फर्म्स CEO और मैनेजिंग पार्टनर शुड एज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब SQC1 कहता है कि आपको एक पर्सन रखना है सबसे ऊपर जो कि ये देखेगा कि सब कुछ क्या है, क्वालिटी वाइज हो रहा है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल, हर जगह आप QC पढ़ोगे अब आगे, ठीक है। तो मैंने QC शॉर्ट फॉर्म लिखी है। फर्म्स CEO और मैनेजिंग पार्टनर, मतलब फर्म का CEO या कोई भी मैनेजिंग पार्टनर क्या है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किसकी, कि मैं फर्म के क्वालिटी कंट्रोल को देखूंगा। जैसे CA3 उठ के आया, ये कोई पार्टनर था, हमारे 4 CA थे ना, हमारा उसमें से एक CA उठ के आया, CA3 कहता कि दैट आई विल लीड दिस, ओके, और मैं ये चीज देखूंगा कि कंपनी की क्वालिटी ना, क्वालिटी में जो कंट्रोल्स है ना, क्वालिटी के में जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो सारे क्या हो, पूरे फुलफिल हो। फर्म CEO मैनेजिंग पार्टनर शुड assume ultimate responsibility for firm's quality control. They should assign these responsibilities to experienced able person within the firm, ओके, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जानी चाहिए। रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म वर्क इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वो ये चीज चेक करेंगे। मतलब पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, पहला कि आप किसी को लीडर बनाओगे, दूसरा
कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ, रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म वर्क इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाओगे जिसको फॉलो अगर हम करेंगे तो वो पॉलिसी क्या कहेगी कि भाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करो और लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करो। मतलब अगर आपने एक मेल भी भेजी तो वो सेट फॉर्मेट में होगी, अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो तो वो आप एक सेट फॉर्मेट में बना रहे हो। द फर्म डिवोट्स सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है, SQC1 क्या कहता है, सुनो फर्म, आपको ना क्या करना है, पॉलिसीज बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या है, ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे कंपनी के अंदर गुड कल्चर रहे। दूसरा, पॉलिसी जब आप बनाओगे तो उसका आप एक लीडर बनाओ, CEO मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है, जो कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं क्वालिटी के कंट्रोल्स को चेक करूंगा। अब जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोगे तो ये नहीं कि आपने किसी भी ABC जो नया स्टाफ का पर्सन आया था आपने कहा कि ओके यू आर द लीडर, आप देखोगे क्वालिटी कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है, नहीं आप यहाँ पर वेले हो आप ही चेक करो, नहीं। आप अगर ये लीडरशिप का काम किसी को दे रहे हो तो वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और एबल पर्सन होना चाहिए फर्म का, ये नहीं कि भाई किसी को भी उठाकर आपने पकड़ा दी, नहीं। एबल पर्सन को लीडरशिप दोगे कि भाई क्वालिटी कंट्रोल को आप चेक करोगे। नेक्स्ट, जो पॉलिसीज बनेंगी वो सारी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मानेंगे और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सब फॉलो होंगे। और फर्म सुनो, आपको ना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज देने हैं ताकि जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है वो ढंग से डेवलप हो और डॉक्यूमेंट हो। ये नहीं कि भाई सबको वर्बली बता दिया कि ये हमारी कंट्रोल की पॉलिसीज हैं, और सपोर्ट करे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। अब आप सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, SQC1 जब आया और फर्म के ऊपर लगा तो उसने पहली चीज फर्म से क्या कही, पहली चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं क्या, अपना लीडर बनाओ। आप जब आप अपना लीडर बनाओगे वो लीडर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब वो लीडर क्या है, अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत सारी क्या बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। वो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी के अंदर ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा कल्चर हो जाए। मतलब सारे लोग वो पॉलिसीज को फॉलो करें, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और प्लीज सुनो फर्म, एक काम जरूर करना कि जब आप क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज को बनाओगे ना तो प्लीज कंजूसी मत दिखाना, अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज देना ताकि ये पॉलिसीज ढंग से डेवलप हो सकें। मतलब ये पॉलिसीज डेवलप हो सकें, डॉक्यूमेंट हो सकें और साथ में क्वालिटी को कंट्रोल करने में सपोर्ट करें, मतलब हेल्प करें। मतलब जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी, अगर मैं बोलूं आपको कि भाई मेरी ये जो क्लासेस हैं इनकी क्या पॉलिसी है, यहाँ पर मेरी नहीं, मेरी क्लासेस की पॉलिसी है, चाहे मैं ऑडिट की क्लास दूं, मैं बीकॉम ऑनर्स की क्लास दूं, मैं 11th-12th को पढ़ाऊं या मैं MBA को पढ़ाऊं, CS को पढ़ाऊं, मेरी सारी क्लासेस की क्या क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब आई एम लाइक अ फर्म। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हर एक क्लास मेरी पूरे 5 मिनट पहले शुरू हो जाएगी। जो बच्चा 5 मिनट लेट आएगा वो क्लास में एंटर नहीं कर सकता। मेरी क्लास पूरे 3 घंटे की होगी, कभी मैं बीच में अपनी क्लास को बंद नहीं करूंगी। लास्ट मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उससे ज्यादा ब्रेक मैं नहीं दूंगी। जो भी क्लास के एंड में होमवर्क मिलेगा वो बच्चे को मुझे शाम तक ही सबमिट करना है। ये क्या है, ताकि मेरी क्लास क्वालिटी वाली क्लास लगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये रूल्स लगाए, मतलब ये कंट्रोल्स लगाए, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे रूल्स जो क्वालिटी, ऐसे कंट्रोल्स जो क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो पहला SQC1 क्या कहता है, इसने सबका नाम क्या दिया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। मतलब अपना लीडर बनाओ, लीडर आपका एक्सपीरियंस और कैपेबल होना चाहिए, नहीं किसी को भी लीडर बना दिया। तीसरा, लीडर जब पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाएगा तो एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा कल्चर हो जाना चाहिए, सब लोग उसको फॉलो करेंगे, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स को हर कोई फॉलो करेगा। और लास्ट कि भाई सुनो फर्म के SQC1 कह रहे सुनो फर्म, जब आप ये पॉलिसीज बनाने जाओगे ना तो जब आप इन पॉलिसीज को डेवलप करोगे, ढंग से डॉक्यूमेंट करोगे तो ना प्लीज सफिशिएंट रिसोर्सेज दे देना, मतलब अच्छे से टाइम देना। ये नहीं क्वालिटी कंट्रोल तो बेकार का काम है, हम ना ये 5 मिनट में कर लेंगे, रात को घर बैठ के कर लेंगे, नहीं। प्रॉपर आपने 2 दिन लगाए क्वालिटी के कंट्रोल्स, मतलब ऐसे रूल्स जो कि क्वालिटी को मेंटेन कर सके, उनको ढंग से डेवलप किया, डॉक्यूमेंट किया और सपोर्ट, मतलब ऐसे क्वालिटी कंट्रोल्स बनाए जो कि हेल्प करें क्वालिटी को मेंटेन करने में। अब आइए नेक्स्ट, एथिकल रिक्वायरमेंट। मैम बोलो। मैम आपने जब ये पहले एग्जांपल जो दिया था उसमें आपने कहा था कि CA1 जो होगा
हम्म। वो इस केस को लीड करेगा, मतलब ऑडिट करने के लिए। हाँ। अभी अगर ये सीए थर्ड जो है, सीए जो थर्ड है वो हम्म। क्वालिटी कंट्रोल का काम देख रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी सेम केस में। तो मैम अगर जो इंगेजमेंट टीम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है और फॉलो नहीं कर रही है रूल्स एंड पॉलिसीज रूल्स, तो कौन लाइबल होगा, सीए वन या फिर सीए थ्री? देखो, दो चीजें हैं, अब समझो, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं एक मिनट समझाती हूँ। देखो, SA 220 क्या कहता है? क्वालिटी ऑफ ऑडिट दो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट दो। अब जो हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी हमें देनी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CA 1 की है। क्यों? क्योंकि XYZ कंपनी का जो ऑडिट है वो कौन लीड कर रहा है? वो लीड कर रहा है CA 1। अब अगर मेरी टीम ढंग से काम नहीं करेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी? मेरी आ जाएगी, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कलेक्टिवली पूरी फर्म की। यहां पर बात CA 1 या CA 2 या CA 3 या हमारी टीम की नहीं है। अब मेरे पास जितनी भी टीम है, सपोज कर लो आप 11 बच्चों की हमारी टीम है, हम 12 लोग गए हैं ऑडिट करने, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ पर ठीक है, बहुत बड़ी फर्म है एक्सरसाइज, हम उसको ऑडिट करने गए हैं, ठीक है। तो अब फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, CA 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, ये सारे हैं। इसके अलावा एक लॉयर है, एक और लॉयर है, एक आर्किटेक्ट है, एक MBA है, ठीक है। ये कौन है? पार्टनर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे स्टाफ हैं, आप 11 बच्चे हो, और भी आर्टिकल्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या है? फर्म है, ठीक है, ये क्या है? फर्म है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ऑडिट की जिम्मेदारी नहीं है। जो ये ऑडिट हम करने गए, हम तो क्या ऑडिट करने गए हैं? एक्सटर्नल ऑडिट, हम वो करने गए हैं ना, स्टैट ऑडिट, इसी को कहते हैं ना जो हम करने गए हैं। पर यहां पर बात हो रही है पूरी फर्म की, ठीक है। तो यहां पर पूरी फर्म के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि फर्म जो भी काम करे, सारे काम क्वालिटी वाले होने चाहिए। अब अगर मेरी अपनी टीम गई ऑडिट करने, तो वहां पर अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहां पर तो ऐसे 220 लगा, ठीक है। मैं उनको बोलूंगी कि भाई आपके ऊपर क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। मैं ये देखूं मेरी टीम ढंग से काम करे और क्वालिटी ऑडिट प्रोवाइड करे। पर अल्टीमेटली आप एक चीज सोचो, अगर मैंने ये बोला कि नहीं भाई तुम सब जो कर रहे हो सही है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैंने कहा कि भाई मैं तो ये कह रही हूँ भाई आप जितनी भी रिपोर्ट्स दे रहे हो ना सही है, हम ना ऐसे ही रफ में ही रिपोर्ट दे के जाते हैं, मतलब मैंने तो नहीं ढंग से फॉलो किया ना। तो यहां पर फिर आएगा कि मेरी पूरी फर्म में CA 3 उठ के आ जाएगा, कहेगा अरे क्या कर रहे हो CA 1, कैसे रिपोर्ट दे रहे हो? तो यहां पर फर्म का SQC 1 उठ के आ गया कि भाई अरे तुम कैसा ऑडिट कर रहे हो? हमारी फर्म क्या कहती है कि हम एप्रोप्रिएटली रिपोर्ट देंगे। अगर मैं कहूं कि भाई सुनो मैं ऑडिट करने जा रही हूँ XYZ लिमिटेड का, और XYZ लिमिटेड का जो ओनर है ना वो तो मेरे चाचा जी हैं, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ? फर्म कहेगी कि भाई SQC 1 कहता है कि आपको प्रोफेशनल एथिक्स डालने हैं, तो आप CA 1 आप XYZ लिमिटेड को ऑडिट नहीं ले सकते हो। और हमारी पूरी फर्म ही XYZ लिमिटेड को ऑडिट नहीं ले सकती, नहीं तो हमारी एक इंडिपेंडेंस वाला जो क्लॉज है वो ब्रीच हो जाएगा। तो ऐसे 220 भी क्या कहता है? ऐसे 220 भी कहता है कि सुनो CA 1, सुनो एंगेजमेंट पार्टनर, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जहां पर क्वालिटी तुम्हारी कॉम्प्रोमाइज हो। तो अगर मेरी टीम ढंग से काम नहीं कर रही ना, तो यहां पर हमारा ऑडिट खराब होगा, तो ऐसे 220 भी लग जाएगा। और पूरी फर्म के अंडर हम सब आते हैं, तो आपका SQC 1 भी लगेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अभी सुन लो। डिफरेंस ये है कि जहां ऐसे 220 आता है, वहां पर हम क्वालिटी ऑफ ऑडिट की बात करते हैं, जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने गए हैं, क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वहां पर ऐसे 220 लगता है और पॉइंट सारे सेम आते हैं, पर हर जगह क्या आएगा? हम यहाँ बोल रहे हैं ना SQC कहता है सुनो फर्म, वहां पर आएगा ऐसे 220 कहता है सुनो एंगेजमेंट पार्टनर, कि तुम्हें लीडरशिप करनी है, तुम्हें अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को लगाना है, तुम्हें जब तुमने एक्सेप्ट करा XYZ लिमिटेड क्वार्टर, तो तुम्हें ये देखना है कि क्या मेरे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है, तभी तुम एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसे 220 में और SQC 1 में क्या डिफरेंस है? SQC 1 सारी की सारी जो डोर है वो किसके हाथ में सौंप रहा है? फर्म के हाथ में सौंप रहा है। और फर्म ने क्या कहा? हमारा लीडरशिप है CA 3,
तो CA3 उठ के कहेगा कि मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगा कि मेरे फर्म के अंदर क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल हमेशा बना रहे। और CA220 क्या कहता है कि सुनो एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब SQC1 कहता है सुनो फर्म, सुनो फर्म, फर्म फर्म, हर जगह हम पढ़ेंगे फर्म, और SA220 में सब जगह से फर्म उठा दो, हर जगह लगा दो एंगेजमेंट पार्टनर, हर जगह लगा दो एंगेजमेंट पार्टनर। तो ये SQC1 आपका क्या बन जाएगा, SA220। बस यही एक डिफरेंस है, और आगे एक दो छोटे छोटे और डिफरेंस हैं, उसको अगर हम SQC1 में चेंज करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, SA220। तो अगर हम XYZ लिमिटेड को ऑडिट करने गए, मैं CA1 और आप मेरी टीम, हम सब किसका पार्ट है, हमारी टीम तो बन गई, पर हम पार्ट तो फर्म का है ना। तो फर्म हमने हमें क्या सिखा के भेजा, सुनो CA1 एंड पार्टी, तुम सब जा तो रहे हो, पर क्वालिटी के जितने भी हमने पॉलिसी बने उनको याद रखना। हम कहेंगे ओके, CA3 उठ के आके खड़ा हो जाएगा, ये देखो तुम सबने मेरे साथ कस्में खाई थी कि हम क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, हम सारी रिपोर्ट्स को अप्रोप्रिएटली देंगे, हमने जो टीम भेज रहे हैं XYZ लिमिटेड के लिए वो टीम बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि जब फर्म के पास XYZ लिमिटेड आई तो क्या चारों पार्टनर उठ के चले जाएंगे ऑडिट करने, नहीं, फर्म डिसाइड करेगी CA1 खाली है तो आप जाओ XYZ लिमिटेड को ऑडिट करने। तो फर्म ने डिसाइड करके भेजा, फर्म ने तो नहीं कहा ना जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो ऑडिट करेगा, नहीं, उन्होंने देखा कौन खाली है, CA1 खाली है, CA2 3 4 अभी किसी और ऑडिट में बिजी हैं, CA1 जाएगा, CA1 के साथ उसकी टीम जाएगी। XYZ लिमिटेड में क्या क्या चीजें हैं, अच्छा ये पूरी टीम को हम भेजेंगे, 4 आर्टिकल्स, एक मैनेजिंग पार्टनर, एक ऑफिस बॉय, एक ये हम ऐसी एक एक्सपर्ट को, एक लॉयर को भी हम एडवाइस के लिए भेज देंगे, काफी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कंपनी के अंदर, हमने भेज दिया, ठीक है। तो ये टीम किसने बनाई, ये टीम मिलके सारे पार्टनर्स ने सोच के बनाई, ताकि जो ऑडिट हो XYZ लिमिटेड का वो क्वालिटी वाला ऑडिट हो। और हमने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि भाई हमारी फर्म के ऊपर SQC1 लगता है, और SQC1 क्या कहता है कि तुम्हें जो भी काम करना है क्वालिटी वाला करना है। तो अगर मैंने और मेरी टीम ने गलत काम किया, हमने ढंग से नहीं ऑपरेट किया, तो ऐसे 220 आके क्या कहेगा कि आप क्वालिटी ऑफ ऑडिट नहीं कर रहे हो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे हो। और SQC1 भी उठ के आ जाएगा, वो भी क्या कहेगा कि भाई फर्म, अल्टीमेटली तो हम सब फर्म का ही पार्ट है ना, तो कहेगी भाई फर्म तुमने एक काम उठाया, कौन सा, ऑडिट का, यहां देखो ऑडिट लिखा है ना, ऑडिट का एक काम उठाया, पर आप किस तरीके का क्वालिटी का काम कर रहे हो। तो SQC1 भी लगेगा क्योंकि हम फर्म का पार्ट है, और SA220 भी लगेगा क्योंकि SA220 कहता है कि एंगेजमेंट पार्टनर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट शुड बी क्वालिटेटिव। ठीक है, तो यहां पर दोनों लग जाएंगे, फर्म वाइज SQC1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी लग जाएगा SA220। दोनों की डिफरेंस क्या है, यहाँ पर SQC1 पूरी फर्म पे लग रहा है, चाहे वो ऑडिट हो कोई भी, चाहे कोई भी और सर्विस हो, तो फर्म पूरा लग रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो दोनों लगेंगे यहाँ पर। ओके, मुझे नाम यस मैम। पूछा था। ओके, अब आगे देखो एथिकल रिक्वायरमेंट। अब SQC1 क्या कहता है, सुनो फर्म, सुनो फर्म, देख रहे हो फर्म, यहाँ भी फर्म, फर्म हर जगह फर्म, दे मतलब फर्म शुड असाइन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कि कौन लीड करेगा, टू एक्सपीरियंस और एबल स्टाफ। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म वर्क इन कंप्लायंस, मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि आपका काम जो हो वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वाला और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने वाला हो। ठीक है, और सुनो फिर से देखो फर्म, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फर्म शुड एस्टैब्लिश। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब SQC कौन कहता है, सुनो फर्म, आप जो भी काम करो, चाहे ऑडिट करो, चाहे कोई भी और सर्विस दो, चाहे आप रिव्यू करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, पर एथिकली करना, सब कुछ एथिकली करना। तो अब फर्म क्या कहेगी, ओके हम एथिकली करेंगे। SQC1 कहेगा रुको, एक काम करो, मुझे वर्बली मत बताओ, आप ना अपनी पॉलिसीज बनाओ, पॉलिसी मतलब कि बहुत सारे रूल्स बनाओ। रूल्स क्या होते हैं, लिखा होगा कि सब एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, सब एम्प्लॉयज ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनली बिहेव करेंगे, और जब ये हमें दिया जाएगा सब एम्प्लॉयज को, तो मतलब ये रूल्स हमारे ऊपर मैंडेटरी हैं। अब आप लोग मेरी क्लास करने आ रहे हो, मैं क्लास के जो भी रूल्स बनाऊंगी वो आप सबके ऊपर मैंडेटरी हैं, क्यों, क्योंकि आप क्लास का पार्ट हो। वैसे ही CA1 2 3 4 5 लॉयर MBA आर्किटेक्ट जितने भी टीम के मेंबर्स हैं सब उस फर्म का पार्ट हैं, वो सब के ऊपर ये पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं। मतलब SQC1 कहता है सुनो फर्म, ऐसी पॉलिसीज बनाओ
कि सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। अब एसक्यूसी 1 कह तो रहा है कि सुनो फर्म, पर यहां पर सुनो फर्म का मतलब क्या है कि जो फर्म ने एक लीडरशिप, एक लीडर बनाया है, कौन है वो लीडर? बताओ कौन है वो लीडर? बताओ कौन है लीडर? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर, यहीं से थप्पड़ खाओगे। एंगेजमेंट पार्टनर है। एंगेजमेंट पार्टनर कैसे आ गया? बुद्धू CA3 जिसने उठ के कहा था CA3 मैं लीड करूंगा। यस मैम, क्वालिटी कंट्रोल वाला वर्क। तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो मैम। ये मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत गलत बोला एंगेजमेंट पार्टनर बोल के। अच्छा सुनो, SQC1, अब SQC1 ने क्या कहा? सुनो फर्म। अब सुनो फर्म तो कह रहा है, पर इस फर्म में SQC1 ने पहले ही कह दिया कि अपना एक लीडर चुन लो। हमने कौन सा लीडर चुना? CA3 चुना। हमारे पास पूरी टीम थी ना, CA1 2 3 4 5, लॉयर MBA आर्किटेक्ट। अब हमने उसमें से एक लीडर चुना, CA3। हमने कहा CA3 तुम लीडर बनोगे क्वालिटी कंट्रोल SQC1 के। तो SQC1 कह तो रहा है सुनो फर्म, पर सुन कौन रहा है? लीडर। क्यों? क्योंकि ही इज द लीडर। ओके, वो सुन रहा है। SA220 कहता है सुनो एंगेजमेंट पार्टनर। वो फर्म नहीं करता, वो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर। क्यों? क्योंकि SA220 बेटा पूरी टीम पे लग रहा है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर एंड टीम, पर इसमें लीड कौन कर रहा है ऑडिट को? एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब CA1 लीड कर रहा है ना। तो इसलिए बाबा SA220 कहता है सुनो एंगेजमेंट पार्टनर, सुनो एंगेजमेंट पार्टनर, पर SQC फर्म पे लग रहा है, इसलिए वो क्या कहता है? सुनो फर्म, सुनो फर्म। ठीक है, तो CA3 को वो अल्टीमेटली कह रहा है फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ कि तुम्हारी एथिकल रिक्वायरमेंट भी क्या हो? पूरी हो जाए, मतलब सब लोग एथिकली काम करें। देखो उसको क्या देखोगे? अच्छा ओके, तो यहां पर क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। उन्होंने कहा कि ये सब एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये सब पूरी होनी चाहिए। आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि भाई सब लोग के ऊपर ये काम करना, ऑब्जेक्टिवली बिहेव करना, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना, ये सब चीजें मैंडेटरी हो जाएं।